Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Paper 2024. Question number 12. An alpha particle approaches a gold nucleus in Geiger-Marsan experiments with kinetic energy K. It's momentarily stopped at a distance d from the nucleus and reverse its direction. Then d is proportional to. ये गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जो रदरफोर्ड ने उसी में था, वही है बेटा। ये तो जरा समझिए, इसमें ये एक एटम होता है और इसके सेंट्रल कोर में एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस का Ze, और ये एक अल्फा पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, k इनिशियल k है। ठीक है, देखो इस पे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है प्लस का 2e। जब ये इसके पास जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन्स लगेगा, जिसके कारण इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी। इस वाले पॉइंट पर आके जब इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, स्पीड घट रही है, तो इस जगह पे आके इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी बेटा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी इस अल्फा पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स होल काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है तो गई कहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ होल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ से ये रीबैक भी करेगा ऐसे, क्योंकि फोर्स तो अभी भी लग रहा होगा उस पर। तो इस मिनिमम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जिस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल की होल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, उस पॉइंट तक की मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, डी। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल की होल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो होल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, होल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह दो, लॉस ऑफ होल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो होल काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई, तो k माइनस के जीरो, तो k इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है माइनस के जीरो। ठीक है, और गेन लिखें तो इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिख लें बेटा, या डायरेक्ट लिख दो यार, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो कितना लिखें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और एक दूसरे से आध दूरी पर है। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R, ये होती है। ध्यान रखना ये स्केलर क्वांटिटी होती है और Q1 Q2 विद साइन आते हैं, विद साइन आते हैं। तो कर लो, इस पॉइंट पे जब ये चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज है 2e, तो ये दोनों चार्ज हो गए Q1 Q2, तो लिखें 1/4πε0, दोनों चार्ज Ze और 2e ओवर शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है इन दोनों चार्जेस की, d। ये फॉर्मूला होगा बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0 2Ze² ओवर d। d इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो d इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 2Ze² अपॉन k। ये फॉर्मूला है, और k की वैल्यू लिखना चाहो तो इस k की वैल्यू ½ ले सकते हैं, जो कि इनिशियल स्पीड है अल्फा पार्टिकल की। ये लिखना चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन हमसे यही पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका C, 1/k।
पढ़ते रहिए और खुश रहिए बेटा।